बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो भी उपदेश दिया वो सत्य का दिया, भव से छूटने का दिया, विवेक विचार से जीवन जीने का उपदेश दिया है। भ्रम भूल कल्पना क्या है? जो दुनिया में है ही नहीं, हम उस कल्पना में फंसे हुए हैं। जो है उसका तो हम अनादर करते हैं और जो दुनिया में है ही नहीं उसका आदर करते हैं। यही भ्रम भूल कल्पना है। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेत देखो मन माही हो। ये कहरा नंबर 5 है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं चौपाई में कि राम नाम भजो। राम नाम भजने का मतलब है कि जितने नाम है ना नकली संसार में, उनसे तू दूर हट और असली को जान। असली नाम, नकली नाम और असली नाम दो नाम होते हैं। जैसे ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये सब क्या है? ये नकली नाम है। और जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी तो है, पृथ्वी को नकारा नहीं जा सकता कि नहीं है, तो ये असली नाम है। जड़ जल है तो जल भी असली नाम है। अग्नि है, अग्नि भी है, वायु भी है, लेकिन ये जड़ हैं, इनकी पूजा करने से, आरती करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और ईश ब्रह्म परमात्मा ये तो है ही नहीं। तो असली और नकली। इसी प्रकार से जिस शरीर में जीव है और उस शरीर का यदि नाम कुछ रख दो बुलाने के लिए, तो वो तो शरीर है और चारों तत्वों से बना हुआ है और एक दिन तत्व में मिल जाएंगे, चेतन अविनाशी निकल जाएगा। इनमें भी यदि जो चेतन नाम है, जीव नाम है, ये असली है। ये जीव के लिए, जिंदा के लिए, जो जिंदा के लिए जो नाम रखा जाता है, संबोधन किया जाता है, वो असली नाम है। तो जो नकली जितने भी नाम तेने हैं, जीव रख लिए हैं, तू इनसे अलग हो जा, इससे दूर हट। राम नाम भजो, राम नाम भजो 2 बार कह रहे हैं। हे राम, चेतन जीव तू सत्य है और तेने अपने ऊपर एक नकली राम मान करके रखा है जो परमात्मा, वो नकली है। तो 2 बार कहें जहां पर राम नाम भज। हे राम, अब तू इस विषय वासना मोहगढ़ से अलग हट जा। और दूसरा नाम जो ईश ब्रह्म परमात्मा जो भ्रम मान के रखा है उससे अलग हो। राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेत देख मन माही हो। और चेत करके देख, तू जान अपने आप को। पृथ्वी में ज्ञान गुण नहीं है। जहां तू दबेगा, कोई पत्थर ऊपर गिरेगा, कितना भी चिल्लाना, कितनी भी प्रार्थना करना, जब तक कोई मनुष्य नहीं आएगा तब तक तेरा बचाव हो नहीं सकता है। और कहीं कहीं तो मनुष्य भी नहीं बचा पाएंगे, जीव ही जीव को नहीं बचा सकता है। अब शेर है जंगल में, कोई मनुष्य जा रहा है, किसी ने, शेर ने हिरन पकड़ लिया, बेचारा वो चिल्ला रहा है, वो मनुष्य नहीं बचा पाएगा। यदि मनुष्य ही है तो शेर ने पकड़ लिया और दूसरा कोई वहां मनुष्य खड़ा है, वो प्राण बचा के भागेगा, वो भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा समय आता है कि जीव ही जीव को बचा नहीं पाता और शरीर छोड़ा ही पड़ता है फिर उस जीव को, क्योंकि प्रारब्ध पूरा हो गया। जीव मरता तो नहीं है लेकिन इस घर से निकल जाता है। तो राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेत देख मन माही हो। और बिल्कुल तू चेत करके देख, अपने आप को देख कि कोई दुनिया में तेरा नहीं है, कोई नहीं है ना। पृथ्वी तेरे को बचा नहीं सकती, कितना भी उपाय कर ले। जल तेरे को बचा नहीं सकता, अग्नि तेरे को बिना जलाए छोड़ नहीं सकती और वायु बिना गिराए छोड़ नहीं सकती। इसलिए ये सब जड़ हैं और उन्हीं जड़ पदार्थों से तेरा शरीर बना हुआ है
और तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, इसलिए हे चेतन अविनाशी चेत देख मनमाई हो। देख ले घर घर क्या हो रहा है, कौन किसकी बात मान रहा है। न पति पत्नी की बात मान रहा है, न पत्नी पति की बात मान रही है, न बेटा बात मानता है, न बेटी बात मानती है। अंत समय पे दुख और देते हैं और कमाए हुए धन पर कब्जा कर लेते हैं, घर पे कब्जा कर लेते हैं और बाहर कर देते हैं। ऐसा हो रहा है इस संसार में। जब तक भैंस दूध देती है तब तक उसको सानी लगाते हैं, चारा डालते हैं, समय पे नवाते हैं, सब काम करते हैं। और जब वो दूध देना छोड़ देती है सोई उसको अलग कर देते हैं। समय से भोजन भी नहीं देते, पानी नहीं पिलाते, सूख सूख करके जाकर हो जाती है। इसी प्रकार की गायों का हाल है। गाय जिनको गाय गौ माता कहते हैं, और जब तक वो दूध देती है तब तक तो गौ माता है, और दूध न दे तो उसको जंगल में छोड़ देते हैं। बेचारी मारी मारी डोलती रहती है और वैसे नारे लगाते हैं गौ रक्षा करो। 33 करोड़ देवता बता देते हैं गाय के शरीर में, और बेचारी पे जब आफत आती है, दुख आता है, तो एक भी देवता काम नहीं आता है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों राम नाम भजो। अब यदि आपको भजना है तो सदगुरुदेव की तरफ भजो, जो सत्य का उपदेश देते हैं, जड़ चेतन का जो भेद बताते हैं, जो पारखी संत हैं, वर्तमान में जो सत्य का उपदेश देते हैं, ऐसे पारखी संतों की तरफ भजो और मिथ्या कल्पना को त्याग दो। जो लोग मिथ्या में फंसे हुए हैं और देवी देवताओं के नाम से बकरी बकरे काट रहे हैं, करौली माँ की पूजा कर रहे हैं, उनको जरा भी तरस नहीं आता, इनके हृदय में दया है ही नहीं। गड़सा उठा के खटाक सीधे बकरे का सिर काट देते हैं, उसके मांस को खा जाते हैं और कहते हैं हमने पूजा की है। अरे भाइयों वो पूजा कहाँ हुई? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तेन तो गला काट दिया, खून बहा दिया, उसके मांस को खा लिया, चेतन तो निकल गया। अब जैसी उसकी गति होगी तैसे खाने में जाएगा, पर तेने पाप कमा लिया, अब तेरे को भी वो दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए चेत देख मनमानी हो। किसी के पैर में कांटा लगता है तो कितना दुख होता है, अग्नि में पैर जलता है कितना दुख होता है, जल में डूबता है कितना दुख होता है, पत्थर गिर जाए कितना दुख होता है, वायु से गिर जाए कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो इस सारे दुखों को जानने वाला चेतन जीव सत्य है, ये अजर अमर अखंड है। जो दुख जाने तो वो दुख से अलग है, तो जीव सत्य हो गया। कोई कोई कहते हैं कि जीव है ही नहीं, ये उनकी मिथ्या है, जो है ही नहीं, जो किन से कह रहे हैं? जो है ही नहीं कह रहा है वही तो जीव है, जो सर्व दुखों को जान रहा है वही तो जीव है। और जब शरीर से निकल गया तो जिस खाने में जाएगा उस खाने के हालचाल को जानेगा। उस शरीर में से सत्ता जीव निकल गया, फिर वो शरीर किसी को जान नहीं सकता है। वो शरीर जड़ है, पहले भी जड़ था, आज भी जड़ है, लेकिन जीव को रहते समय वो चेतन मालूम पड़ रहा था। अब जीव निकल गया तो वो निष्क्रिय हो गया, अब उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आप कितने भी रो, कितने भी हंसो, कुछ भी करो, लेकिन ये संसार आपके काम में नहीं आएगा। हाँ, शरीर तक काम आ सकता है, आपके पास धन दौलत है, तहां तक तो लोग चिपके रहेंगे। आपके अंदर कोई पद है तो उस पर चिपके रहेंगे, या आप किसी को कमा कमा कर देते हैं तो आपकी खुशामद करते रहेंगे। और जब आप कमा के देना बंद कर दोगे, कोई पद आपके पास में नहीं रहेगा, अलग हो जाओगे, उस समय लोग आपके पास भी खड़े नहीं होंगे, आएंगे नहीं। अरे क्या है उसके पास में? कुछ भी नहीं है। अरे पहले तो उसके पास कोई पद था, अपना काम बन जाता, अब वो क्या काम बनाएगा? और जब तक द्वार पे आते रहे उनको दूध गर्म कर करके देते रहो, चाय बना बना के देते रहो, है ना, पकौड़े गरम गरम खिलाते रहो, शराब की बोतल सामने रख लो, बीड़ी सिगरेट पिलाते रहो, वहां तक वो जय जयकार करते हैं, वहां आते जाते रहते हैं। और जब घर में पैसा नहीं रहता है, चाय बना के दे नहीं सकते, बीड़ी सिगरेट दे फिर नहीं आता, अरे कैसा मक्कार आदमी है, वो तो आदर भी नहीं करता, उसके द्वार पे जाओ तो हुक्का तमाकू की नहीं पूछता। इस प्रकार से फिर अवहेलना करते हैं, जहां जाते था निंदा करते रहते हैं।
सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, राम नाम भजो, राम नाम भजो। इसलिए सदबुदेव हे राम चेतन जीव तू नाम भज, इससे अलग हो, नाम से काम ले। काम लेने में कोई दोष नहीं है ना, काम लेने में नाम से दोष नहीं, लेकिन नाम को सत्य मानना, नाम का जप करना, उससे हमको लाभ मिलेगा। माला हाथ में ले लेना, शंख फूंक देना, माला को रटते रहना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब तक इन नामों को रटता रहेगा और तब तक नाम का गुलाम बना रहेगा, जड़ा ध्यास तेरे अंदर रहेगा। इसलिए पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग, और पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके और अपना जीवन उद्धार कल्याण कर। जीवन उद्धार कल्याण किसे कहते हैं? जो सर्व वासना को मिटाना ही कल्याण है, मोह को हटाना ही कल्याण है। जितनी बीमारी संसार में फैली हुई है, इससे अलग होने का नाम ही कल्याण है। जो अलग हो जाए, कल्याण कोई वस्तु नहीं है ना। किसी बाग बगीचे के बेर फल सेब संतरे नहीं, सो तोड़ करके खा लो और कल्याण हो जाएगा है। या 4 बार साबुन लगा के नहा लो, कल्याण हो जाएगा। अच्छे प्रकाश से शरीर को चमकाते रहो, कपड़ों को चमकाते रहो, कल्याण हो जाए। ऐसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो मन के विकारों को तजने का नाम ही कल्याण है। सर्व विकार जब दूर हो जाए, मोह जब दूर हो जाए, संसार से उपरामता आ जाए, संसार से आप भागो, पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके उनके सत्य निर्णय को मान करके वेग विचार से काम लेकर के भ्रम को दूर करो, उसका नाम कल्याण है। कल्याण कोई घी दूध नहीं है, सो पी लो बढ़िया तरह, खूब खा लो, बादाम छारे उनको पीस पास के लड्डू बना करके खा पी करके मोछों पे ताव दे के बैठ जाओ, कल्याण हो गया। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं। तो राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेत देख मनमाई हो। देख लो, दुर्योधन जैसा नहीं रहा, दुशासन जैसा नहीं रहा, कुंभकर्ण जैसा नहीं रहा, रावण जैसा योद्धा नहीं रहा, ये बहुत बड़े बलशाली से भीम जैसा भी नहीं रहा, हनुमान जैसे भी नहीं रहे, ये साफ चले गए। ये तो भ्रम है, कभी वो जिंदा हैं कि बैठे हैं कि प्रकट होते हैं कि रक्षा करते हैं कि प्रेरणा देते हैं, ये सारी बेकार की बातें। समय आने पर ये सब के सब चले गए, है ना। कहते 100 हाथियों का जिनमें बल था वो आज नहीं रहे। ये सारी कल्पनाएं और गप्पी लोगों ने गप मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि भीम ने जितने हाथी फेंक दिए सूंड पकड़ पकड़ के आकाश में, अभी तक नीचे गिरे नहीं। ऐसी कल्पना है लोगों ने की, कितना बड़ा भ्रम फैलाया। ये बहुत धोखा है। इसलिए चेत देख मनमाई हो। उसकी दुर्योधन की जंगा टूट गई और रणभूमि गिर के मर गया। इसी प्रकार जरासंध बीच से चीर दिया और मर गया। ये सब चले गए। तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हटी, सटी, पक्षपाती, इनका कभी भला नहीं होता है। इसलिए हर समय मन को देखना चाहिए। विकार इसी में रहते हैं, इस तन में विकार आते हैं। विकार किसकी सत्ता से आते हैं? चेतन जीव की सत्ता से ही विकार आते हैं। और चेतन जब अपने आप को जान जाता है तो विकार निकल भी जाते हैं। इसलिए तो कहा है कि राग न राखे काऊ सो, रहे जहां ता सोए, रहे जहां ता सोए, बड़े की जाने शिक्षा, और छुदा निवारण काज मांग के खाए ले भिक्षा। इसलिए भाई ज्ञानियों, विचार करना चाहिए, भ्रम को तजना चाहिए। यदि भ्रम नहीं तजा गया तो पूरा जीवन नरक बन जाएगा। क्योंकि ये तो पल की कोई खबर नहीं है, कब क्या हो जाए, है ना। खेत से आए थे, खेत में काम करते थे, जाटनी उसकी बेटी। अब खेत से आकर के घर में आए, भोजन बनाया, और भोजन बना के भोजन पा लिए, और पाने के बाद में जाट ने अपने पेट पे हाथ फिराया, और उस जाट का नाम था धन्ना जाट। हाथ फिरा के बोला कि सुन भाई धन्ना जाट, और जीना है दिन 8। जो इतनी बात की कि नहीं, उसकी पत्नी बोली ऐसी बात नहीं है तो क्या, कि कै धन्ना की जोय और जीना है दिन 2। तो बेटी बोली कि नहीं, ये भी बात समझ में नहीं आई पक्की, तो क्या है कि बाबुल भूले 8 दिन, माँ भूली दिन 2,
और कह धन्ना की पुत्री श्वास को आवन होए न होए। अरे कोई पता नहीं कब ये शरीर छूट जाए, श्वास का आना हो ना हो। इसलिए सदबुद्धे जी कहते हैं कि हर समय होश में काम करो, चेत करके काम करो, विवेक विचार से काम लो। जब तक विवेक और विचार से काम नहीं लोगे और भ्रम भूल कल्पना में भूले रहोगे, तंत्र मंत्र जादू टोना में भूले रहोगे, नदी नालों में नहा करके पाप काटना मानते रहोगे, नदियों के चक्कर लगाते रहोगे, तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हरे गुण गाते रहो, उससे कुछ लेना देना वाला नहीं। हरि नाम बंदर को हरि बंदर को भी कहते हैं, शेर को भी कहते हैं, है ना, स्त्री को भी कहते हैं, पुत्र को भी कहते हैं। जो धन का हरण करे, पद का हरण करे, बल का हरण करे, वीर का हरण करे, जितने भी ये हरण करने वाले हैं ये सब हरि हैं। सांप को भी हरि कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर असली हरि कौन है? सदगुरुदेव हैं, जो दुर्गुणों को हर लेते हैं और सदगुणों को दे देते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने मन की व्यथा को दूर करना है तो पार की सदगुरुदेव की शरण में लगना ही पड़ेगा। जड़ चेतन के भेद को जानना ही पड़ेगा। जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं जानोगे, है ना, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं, कहरा नंबर ये 6 है, जी पहली चौपाई है। इसमें सदगुरुदेव ने कहा राम नाम बिन। एक तब कहते हैं राम नाम भजो, जो कहरा नंबर 5 है उसमें कह रहे हैं राम नाम भजो, इससे अलग हो। और जहां कह रहे हैं राम नाम बिन, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जो चेतन जीव है, यदि इसके बिना आपको शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। यदि मनुष्य जन्म में आओगे, शरीर धारण करोगे, तो आपको जीव से काम लेना ही पड़ेगा। सब आप भी जीव है, दूसरा भी जीव है। यदि शरीर धारण किया है तो माता पिता का सहयोग लेना पड़ेगा, संत गुरुजनों का सहयोग लेना पड़ेगा, पैसे टके से सबसे सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव तो सच्चे दिल से काम करो, हृदय को पवित्र कर लो। इसलिए राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो। और जो चेतन जीव को छोड़ देता है, अविनाशी चेतन जीव से जो अलग हो जाता है और जो नकली राम को भजता है, मिथ्या में भजता है, पत्थर पूजता है, बकरे काटता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, मन को पवित्र नहीं करता, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं करता, चोरी हिंसा विचार में ही अपने मन को लगाए रहता है, ईर्ष्या क्रोध मान छल में ही डूबा रहता है, गाली निंदा झूठ में ही डूबा रहता है, विकार मन में भरे ही रहते हैं, हटी सटी पक्षपाती बन करके अपने पूरे समय को गंवाता है। और जहां जाता है तहां अपना गुम्मट बना लेता है, जातवाद फैलाता है, देशवाद फैलाता है, मित्र पक्ष फैला लेता है और गरीबों को सता करके अपना काम बनाना चाहता है। लेकिन जब उन कर्मों का फल आता है और तब घुटनों के बीच में अपना सिर दे करके बिलक बिलक करके रोता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि राम नाम बिनु, अरे जिसका तू नाम रट रहा है वो तो है ही नहीं। राम नाम बिनु। अरे भैया जिनका नाम ले लेके तू पुकार रहा है, जो तेरे कोई काम ही नहीं आएंगे, न खानी जाल वाले काम आएंगे, न बाणी जाल वाले काम में आएंगे। जो तू दया धर्म उपकार कर लेगा, मन को पवित्र कर लेगा, बस वो पवित्रता ही तेरे काम में आएगी। जो मन की जो पवित्रता है, मन की जो शुद्धता है, भ्रम भूल कल्पना जो तेन त्यागी, विषय बस तेन त्यागी, वो त्याग ही तेरे काम में आएगा, वो वैराग्य ही तेरे काम में आएगा और कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। तो राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए हो। सदगुरुदेव जी कहते वो तो मिला नहीं और तेरा जन्म मिथ्या में चला गया, धोखे में चला गया, माला रटता रहा, है ना, सहस्त्र नाम विष्णु के, सहस्त्र नाम ब्रह्मा के, सहस्त्र नाम शंकर के, सहस्त्र नाम देवी के, सहस्त्र नाम गुरु के, इन्हीं को रटता रहा, है ना, शब्दों का गुलाम बना रहा, माला हजारी माला फेरता रहा, 108 दाने की माला फेरता, 27 दानों की सुमिरनी फेरता रहा, है ना, शंख गजा त्रिशूल को धारण करता रहा, नकली भेष बना बना के संसार को ठगता रहा। तो सदगुरुदेव जी आज पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन जीव, तू जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक भ्रम को दूर नहीं करेगा,
पूर्ण अपने मन के सारे विकारों को दूर नहीं करेगा, चंचलता को जब तक दूर नहीं करेगा, तन मन वचन पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करेगा, और जब तक जो शांत स्वरूप जो संत हैं, जो न्याय निर्णय का जो उपदेश देते हैं, भव से छूटने का जो उपदेश देते हैं, विवेक विचार की जो बात हर समय करते हैं, ऐसे संतों के पास में जाकर के जड़ चेतन के भेद को जब तक नहीं जानेगा, तब तक तू संसार का गुलाम बना ही रहेगा और गधा बन के बोझ धोता ही रहेगा, है ना। जैसी करनी करेगा, जैसे कर्म करेगा, तैसी खानी में जाएगा। जो गधा बनेगा तेरे पीठ पे वजन लगता रहेगा, घोड़ा बनेगा जीन कसी जाएगी, मुख में लगाम पड़ेगी, हाथी बनेगा, है ना, पीलवान ऊपर बैठेगा, मारी कसा जाएगा, लोग ऊपर बैठेंगे, अंकुश की मार से तेरे को चलना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। इसलिए आज तू अपने आप को जान और सभी प्रकार के अहंकार को दूर कर, अभिमान को दूर कर, तब तेरा भला हो सकता है। और जिन देवी देवतन के नाम पर जो नकली देवी देवता माने, जो नकली नाम माने, इनको तू रट रहा है, इससे तेरा कोई काम नहीं बनेगा। हाँ, लूट लूट करके घर भर सकता है, लूट लूट के पेट भी भर सकता है, लूट लूट के मकान भी बना सकता है, लेकिन ये लूट तेरे काम में नहीं आएगी। जब दुख आएगा तो न तेरा मकान, तू 4 मंजिल का, 10 मंजिल का, 20 मंजिल कितना भी बना ले, मकान खड़ा रहेगा, अरे तेरे दुख में काम नहीं आएगा। इसी प्रकार से तू चोरी करके या दूसरे का माल मार करके 4 पहिया गाड़ियां खरीद खरीद के, ट्रक खरीद के चलाता रहे, रेलगाड़ी खरीद, हवाई जहाज उड़ाता रहे, और जब दुख आएगा तो ना हवाई जहाज तेरे दुख को दूर करेगा, ना वो गाड़ियां दूर करेंगी, और जो खेती जो बेईमानी करके खरीद ली वो भी नहीं, और बैंक के रखे हुए पैसे भी तेरे दुख को दूर नहीं कर सकते। हाँ, तू इलाज करा सकता है, लेकिन जब दुख है, जो असाध्य रोग हो जाता है, उसमें पैसा भी कोई काम में नहीं आता है, दवाई खाते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन जो तेन दुख दिया है, उस दुख का जो फल है वो तेरे को भोगना ही पड़ेगा, जरूर आएगा, कोई काम नहीं आएगा। माता भी देखती खड़ी रह जाएगी, पत्नी भी देखती खड़ी रह जाएगी, पुत्र पुत्री भी, ये सब देखते खड़े, ऋतु रिश्तेदार, ये जितने भी मित्र इनमें बैठ करके तू लंबी चौड़ी बात मारता था, वो सब के सब देखते रह जाएंगे। और जिनकी तू पूजा करता था, वो पत्थर की मूर्तियां, अरे पत्थर की आंखें सब लगी की लगी रह जाएंगी, ताले लगे के लगे रह जाएंगे। न हनुमान काम में आएगा, न शंकर काम में आएगा, न देवी काम आएगी, न देवता काम आएंगे। अरे तेरे जैसे कर्म थे और तैसा तेरे को दंड मिलेगा, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए तू आज अपने आप को जान, भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल और विवेक विचार से काम ले, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जन्म चला जाएगा। इसलिए राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए हो, इसलिए मिथ्या मत जन्म गमाओ। आज विवेक विचार करो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, पार की संतों की शरण में लग करके अपने मन के सारे विकारों को दूर कर लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।